वेलकम बच्चों। तो क्या हाल चाल, स्वागत है आपका एक और नई कक्षा के अंदर वापस। आज मैथ की कक्षा नहीं होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। आज चंद्रयान पर हम बढ़ने वाले। ए चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, ये भारत तेरा आशिक है, तुझसे मिलने फिर आएगा। हम एक बार फिर मिलने जा चुके हैं चंद्रयान पर। चंद्रमा को मिलने के लिए हम एक बार वापिस जा चुके हैं। 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं, दिल खोलकर आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो आज 15 अगस्त है और हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चंद्रयान। देखो, चंद्रयान थर्ड के बारे में आपने कई वीडियो देखे होंगे और कई वीडियो में आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आज हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जीरो का मतलब आपका ये होने वाला है बच्चों कि आज हम चंद्रयान पे कितने मिशन भेजेंगे, कौन से कब भेजेंगे, किस पर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, पूरा डिटेलिंग वीडियो आपको 30 मिनट के अंदर सब कुछ याद करवा के जाने वाला हूं। आगामी परीक्षा आरएएस परी जूनियर अकाउंट संगणक की जो परीक्षा है उसके करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण आज का टॉपिक आपके लिए होने वाला है। 15 अगस्त के दिन ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपको 1 या 2 प्रश्न सही करवा कर जाने वाली। 30 मिनट में आपको पूरा याद करवा के जाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले चंद्रयान थर्ड के बारे में अपना पढ़े होगा, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखा कि जैसा कि आपको पता है बच्चों, चंद्रयान 1 से हम करने वाले स्टार्ट। उससे पहले हम बात करते, देखो चंद्रयान 1, चंद्रयान फर्स्ट जो है कब भेजा गया उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट भेजने से पहले घोषणा कब हुई, उसकी पहल कब की गई उसके बारे में बात करें तो 15 अगस्त। जी हां बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 2003, आज से 20 साल पहले। आज से कितने साल पहले? 20 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी, पीएम कौन थे उस समय? पीएम थे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी। हमारे उस समय के पीएम थे प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि हम हैं चंद्रयान पर मिशन भेजने वाले हैं, चंद्रमा पर मिशन भेजने वाले हैं। उसके बाद हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा तो आप लिख देना कि 22 अक्टूबर 2008 को। घोषणा के 5 साल बाद, घोषणा के कितने साल बाद? 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया तो सतीश धवन केंद्र। कहां से? सतीश धवन केंद्र। एक टॉपिक पढ़ने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से हमने जो है हमारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। चंद्रयान फर्स्ट कहां से लॉन्च किया? सतीश धवन केंद्र। ये हमारे लिए किससे लॉन्च किया गया तो ये PSLV-C11, इस रॉकेट से किससे भेजा गया तो PSLV-C11, इस रॉकेट से इसे जो है चंद्रमा पर भेजा गया। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये हमारा केवल ऑर्बिटर मिशन था। लिख देना बच्चों कि ये हमारा केवल ऑर्बिटर मिशन था। सर ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? तो ऑर्बिटर मिशन वो होगा आपके लिए कि ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा है उसके केवल चारों ओर क्या लगा रहा है, केवल आपका चक्कर है वो लगाने वाला है। उसकी सतह पर ये उतरने वाला नहीं था, लैंड करना इनका हमारा उद्देश्य नहीं था। इन्होंने हमको क्या क्या दिया तो चंद्रमा पर जल की जो उपलब्धता है कि जल है कि नहीं चंद्रमा पर, वो इसने हमको बताया और कहा कि भाई चंद्रमा पर जल है, ये चीज है चंद्रयान फर्स्ट ने बताया। अभी के लिए अभी जो है हाल में इसका संपर्क हमारे से टूट चुका। संपर्क क्या हो चुका है? संपर्क टूट चुका। तो ये 4 बातें, ये 5 बातें जो हैं ये चंद्रयान 1 के बारे में। क्या क्या बातें हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया, PSLV-C11 रॉकेट में भेजा गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये केवल ऑर्बिटर मिशन था, ना इसमें लैंडर और रोवर नहीं थे, मतलब कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला नहीं था। और इसने जल की उपलब्धता आपको बताया और अभी हमारा इससे संपर्क टूट चुका है। 4 बातें याद रखो, चंद्रयान फर्स्ट आपको याद हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं चंद्रयान सेकंड की तरफ। जी हाँ बच्चों, चंद्रयान 1 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 कब भेजा गया उसके बारे में पूरी जानकारी। तो 22 जुलाई कब भेजा गया तो 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया। अब वो बच्चे कमेंट करने वाले हैं
अब वो बच्चे कमेंट करने वाले हैं कि जिस दिन ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, उस दिन यदि किसी को पता था कि आज हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है, जैसा कि हमको पता था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाला, उसी दिन हमको पता था, हमने स्टेटस भी लगाए, लेकिन जिसको चंद्रयान 2 भेजा गया उस दिन यदि आपको पता था कि आज हमारा चंद्रयान 2 भेजा जा रहा है, वो बच्चे एक बार कमेंट जरूर करना। चलो इसके बारे में पूरी जानकारी। 22 जुलाई 2019 में भेजा गया, उसकी किससे भेजा गया, तो ये भेजा गया GSLV MK 3rd M1 में भेजा गया था। इस रॉकेट के अंदर हमारा चंद्रयान 2 भेजा गया। उसके पश्चात इसके वजन की बात करें तो इसका जो वजन था 3850 केजी जो है, चंद्रयान 2 का हमारा वजन कितना था 3850 केजी वजन तो था। उसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारा जो है ये ऑर्बिटर के साथ साथ आप यह लिख सकते हो कि ऑर्बिटर के साथ साथ हमारा लैंडर भी था और रोवर मिशन भी इसके अंदर गया था। क्या होता है लैंडर, क्या होता है रोवर, उसके बारे में भी समझे। लैंडर का नाम हमने उस समय दिया था विक्रम और रोवर का नाम हमने दिया था प्रज्ञान। ये नाम दिए गए थे, नाम दिए, ये भी आप याद रख देना। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। देखो ऑर्बिटर का मतलब तो ये होता है कि जो चारों के चंद्रमा के चारों ओर जो घूमेगा, वो हमने चंद्रयान फर्स्ट में भी भेजा गया था। इसमें दो चीज ऐड की, एक लैंडर एक रोवर। क्या चीज है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लैंडर जो है, लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, चंद्रमा की सतह पर जो है उतरेगा, हमारा सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसे लैंडर कहेगा। और लैंडर के अंदर से जो रोवर हमारा वो निकल के चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है उसका जो पता लगाएगा, उसे हम रोवर कहते हैं। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद थी इस पे चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 2 ठेठ लॉन्चिंग से लेकर ठेठ चंद्रमा की कक्षों में क्या चंद्रमा पर पहुंच चुका था, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर। देखो अभी तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि हमारा भारत चौथा देश नहीं बच्चों, भारत प्रथम देश बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं बता। दक्षिण ध्रुव पर हमारा इसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था। और उस उद्देश्य से केवल 2 किलोमीटर, केवल और केवल 2 किलोमीटर पूर्व 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें, इस इसरो की उम्मीदें टूट चुकी थी। एक केवल 2 किलोमीटर स्पीड से उसकी जो है हमारे चंद्रयान 2 की स्पीड जो है, स्पीड में बढ़ोतरी हुई और स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, ये जो है क्रैश हो गया। क्रैश हो गया बच्चों स्पीड बढ़ने से। दक्षिण ध्रुव के केवल 2 किलोमीटर पहले हमारा ये जो मिशन है वो क्रैश हो गया। बहुत ताने दिए विश्व वालों ने, लेकिन हमने हार नहीं मानी, इसरो ने हार नहीं मानी और हमने एक और नया यान कर दिया चंद्रमा के लिए, चंद्रयान 3। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 का क्या स्टेज है, कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ और उसमें क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले चंद्रयान 3 में क्या क्या चीजें थी वो पढ़ेंगे, फिर रॉकेट वाला अलग से पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 में सबसे सर्वप्रथम तो मैंने एक बताया प्रणोदक मॉड्यूल था। प्रणोदक मॉड्यूल जो है चंद्रयान 3 में मौजूद था। ये है, ये अब की बार नया इसलिए डाला गया कि ये जो है नेविगेशन के लिए हमारे लिए हेल्प करने वाला है, इसके लिए हेल्प करेगा, इसलिए प्रणोदक मॉड्यूल डाला गया। उसके बाद हम बात करें तो अब की बार हमारे जो है चंद्रयान 2 के अंदर, सॉरी चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर क्यों नहीं है, तो ऑर्बिटर इसलिए नहीं है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर क्रैश हुआ था, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है अभी भी काम कर रहा है, इसलिए अब की बार हमने ऑर्बिटर उसके साथ नहीं किया। उसके बाद हमारा क्या किया है, तो जहां वहां की सोलर पैनल थी, क्या जो सोलर पैनल थी, जो सौर प्लेट थी, उसका जो साइज था हमने क्या कर दिया है, उसका साइज जो है बड़ा कर दिया है। साइज पहले थोड़ा छोटा था, अब साइज हमने उसका बड़ा कर दिया गया, साइज बड़ा कर दिया ताकि क्या हो, एनर्जी थोड़ी और ज्यादा मिले। और क्या कर दिया गया है, तो अब की बार हमने उसमें जो फ्यूल है ईंधन वो और अधिक डाल दिया है। सर ईंधन अधिक क्यों डाला, उसके साथ हमने अधिक ईंधन भेजा है। ये इसलिए भेजा है कि बाई चांस किसी कारणवश यदि ऐसा हो ना, लेकिन किसी कारणवश बाई चांस यदि यहां पर लैंड करना मुश्किल से और मुश्किल हो जाए, तो हम जो है लैंडिंग स्पॉट
यहाँ जहाँ लैंडिंग करना चाहता है उसका जो एरिया है, जो स्पॉट है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। जहां जैसे कि यहाँ पर माना कि यहाँ पर लैंड करने वाला था, तो हम यहाँ पर लैंड करना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ पर भी लैंड कर सकते हैं। और यहाँ हमको यदि लैंड करना होगा, जगह चेंज करनी होगी, तो हमको फ्यूल की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने अब की बार चंद्रयान 3 में फ्यूल अधिक भेजा। और हमने जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर दिया है। सॉफ्टवेयर क्या कर दिया गया है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटर सॉफ्टवेयर है। अब की बार जो है, पिछली बार क्या हुआ था कि स्पीड कंट्रोलर की वजह से हमको बहुत मुश्किल आई थी। इसलिए हमने एक ऐसा अपडेट किया, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया ताकि हमको अब की बार स्पीड कंट्रोल करने में आसानी होने वाली है। उसके पश्चात हम बात करें तो लैंडर के जो है क्या, लैंडर के कदम मजबूत कर दिए गए। जो लैंडर वहां पर लैंड होने वाला है उसके मजबूत कदम कर दिए गए। कैसी कारणवश थोड़ी बहुत भी स्पीड बढ़ जाती है, तब भी अब की बार हमारा जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। और जो हमारा लैंडिंग एरिया है वो भी बढ़ा दिया गया है। लिखना बच्चों, जो लैंडिंग एरिया है वो भी अब की बार प्लस कर दिया गया। मतलब पहले थोड़ा लैंडिंग एरिया कम था, लेकिन अब की बार लैंडिंग एरिया बड़ा कर दिया गया है। माना कि यहाँ पर लैंड नहीं होता तो मैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर कहीं भी लैंड कर सकते हैं, और उस लैंड के लिए हमारे लिए फ्यूल की आवश्यकता होगी, वो भी अब की बार हमने इसमें डाला है। तो चंद्रयान 3 में क्या क्या चीज डाली है, प्रणोदक मॉड्यूल, याद करवा के जाने वाला हो, प्रणोदक मॉड्यूल। ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर क्यों नहीं है, तो चंद्रयान 3 का अभी तक ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी तक काम कर रहा है। सोलर पैनल है, उसका साइज बढ़ा दिया गया ताकि एनर्जी मिले। फ्यूल अधिक कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, बाई चांस हमको लैंडिंग जो स्पॉट हमको चेंज करना हो तो अपडेट सॉफ्टवेयर थोड़ा और अपडेट कर दिया गया, इसलिए हमारी स्पीड और अच्छी कंट्रोल होने वाली है। लैंडर के जो पाम है, लैंडर के पाम मजबूत कर दिए गए हैं, और लैंडिंग एरिया वो भी बढ़ा दिया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि भाई स्टेज क्या है। देखो ये आप लिख देना, उसके बाद हम आपको बता देंगे, ये मिटा देते हैं। उसके बाद हम आपको ये चीज बताने वाले हैं कि हमें जो है क्या क्या स्टेज है। चंद्रयान 3 के स्टेजों को बहुत से बच्चों को स्टेज के बारे में पता नहीं है, बहुत से बच्चों को उसके स्टेज के बारे में पता नहीं है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो जैसा बनेगा वैसा मैं यहाँ पर अपना चंद्रयान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत का गर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना कि हमारा चंद्रयान, थोड़ा हंसना मत, जैसा भी बनाए लेकिन चंद्रयान। अच्छा, ये हमारा माना कि चंद्रयान 3 है, पूरा देखो एकदम अच्छे से समझाने वाला हूं। माना कि ये क्या है, चंद्रयान 3। इसके अंदर सबसे पहले आपने यदि लाइव वीडियो देखी होगी तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये दो जो रॉकेट है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले स्टेज 1 लिखना आप, स्टेज संख्या फर्स्ट। स्टेज 1 क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टेज 1 आपके 2 रॉकेट है। क्या है, 2 रॉकेट, और ऐसे रॉकेट है, इनका नाम क्या है, तो इसका नाम है S200। ये 2 रॉकेट ऐसे हैं जिसमें जो है सॉलिड ईंधन भरा होता है, सॉलिड फ्यूल भरा होता है, ठोस ईंधन भरा होता है, ठोस ईंधन भरा होता है। जैसे इसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब तक इसका ईंधन खत्म नहीं होगा ये जो है बंद नहीं हो सकता। ये इसकी खासियत या फिर कमी आप बोल सकते हो कि जितना इसके अंदर ईंधन भरा हुआ है, जब तक वो ईंधन खत्म नहीं होगा, ठोस ईंधन भरा हुआ है। सबसे पहले तो आप लिख देना इसमें क्या है, ठोस ईंधन भरा हुआ है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड टेस्ट है। उसके बाद जब तक वो है खत्म नहीं होगा तब तक ये जो अपना काम करता रहेगा, तब तक उसको ऊपर ले जाता रहेगा। ये दिवाली की पटाखे की तरफ एक बार आपने छोड़ दिया मतलब वो बंद नहीं होने वाला है। स्टेज संख्या सेकंड, जैसे ही आपने देखा होगा कि ये क्या जो ईंधन खत्म हो जाता है ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये दोनों अलग हो जाने के बाद हमारे लिए जो कार्य करता है वो ये बीच वाला जो ईंधन है वो हमारे लिए कार्य करता है। स्टेज संख्या सेकंड क्या है, स्टेज संख्या सेकंड लिखेंगे हम कि स्टेज संख्या जो सेकंड है वो हमारी आने वाली एक रॉकेट है, और वो इंजन जो है हमारा एक रॉकेट वाला इंजन है, उसको हम क्या बोलते हैं तो L110 है। और इसमें जो है इसमें ठोस न होकर द्रव लिक्विड जो है ईंधन भरा होता,
लिक्विड ईंधन भरा होता है। जैसे ये दो है, जैसे ये दो रॉकेट अलग हो जाएंगे उसके बाद ये इंजन हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होने वाला है, जैसे ही इसके अंदर, जैसे ही इसका भी फ्यूल खत्म हो जाएगा तब हमारा जो मेन चीज है वो ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेज थर्ड। क्या है स्टेज थर्ड, वो देख लेते हैं। तो इस पार्ट को महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्टेज थर्ड, जी हाँ बच्चों, स्टेज थर्ड ये एक क्रायोजेनिक ईंधन होने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। इसको हम बोलते हैं C25। जी हाँ बच्चों, इसमें लिक्विड H2 और लिक्विड O2 भरी हुई होती है। और ये ईंधन जब तक आपको पता होगा, यदि आपने लाइव देखी है तो आपको ये चीज पता होगी कि जब तक ये इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था सबकी सांसें रुकी हुई थी। सब वैज्ञानिकों की जो वहां महान अतिथि बैठे थे उनकी सांसें रुकी हुई थी कि कब हमारा ये इंजन स्टार्ट होगा। और ये इंजन जब स्टार्ट हो गया सबकी सांसें एकदम चल चुकी थी, मतलब कि सब खुश थे कि हमारा ये इंजन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो लॉन्चिंग है हम कह सकते हैं कि एक तरह के लिए 50% हमारा आधा काम हो चुका है, हमारी लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद ये आपका लास्ट आता है स्टेज संख्या 4। जी हाँ बच्चों, स्टेज संख्या 4 बहुत बंदों में कंफ्यूजन यही रहता है। स्टेज संख्या 4 हमारी चंद्रयान है। देखो चंद्रयान थर्ड, इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर लैंडर है और रोवर है और प्रणोदक मॉड्यूल भी अब की बार है। 3 चीजें सब दिखाएंगे एकदम। देखो बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि जो हमारा चंद्रयान, जो मेन चंद्रयान है, मैं आपको यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ, देख लो आप फोटो। ये जो चंद्रयान है ना, ये इसके अंदर होता है। मेनली तो हमको इसको भेजना है। ये सब तो इसको भेजने के लिए रॉकेट लगाए गए। ये रॉकेट स्टेज फर्स्ट, पहले 2 रॉकेट काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर स्टेज सेकंड, ये बीच वाला ईंधन काम करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिक्विड ईंधन भरा होता है। फिर क्रायोजेनिक जो बहुत महत्वपूर्ण था वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है क्या हो जाता है, उसके बाद वो खत्म होने के पश्चात चंद्रयान 2 लॉन्च सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कब कौन लॉन्च हुआ। देखो चंद्रयान का मैं जो है फोटो थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आपको ये चीज बताऊंगा मैं कि जो लॉन्चिंग में क्या हुआ। तो देखो सर्वप्रथम जैसे ही लॉन्चिंग स्टार्ट हुई 2:35 पर 2:35 पर लॉन्चिंग स्टार्ट हुई। तो पहले जैसे स्टार्ट से लेकर पहले 2 मिनट तक, कब तक, पहले 2 मिनट तक अपना जो कि है स्टेज 1 जो S22 2 रॉकेट वो अपना काम करते रहे। पहले 2 मिनट तक इन्होंने काम किया। 2 मिनट के बाद जिससे इनका फ्यूल खत्म हो चुका था उसके बाद ये दोनों क्या हो चुके थे, अलग हो चुके थे। आपने जैसे वीडियो देखा होगा कि ये दोनों अलग हो चुके थे। इसके बाद इस इंजन ने काम करना स्टार्ट किया। 2 मिनट में सेकंड काम करना स्टार्ट किया और करीबन 5 मिनट तक 306 सेकंड तक ये इंजन हमारा काम करता है। और 306 सेकंड जैसे इंजन काम करता, ये इंजन भी अलग हो जाता है। जब इससे ये इंजन भी अलग हो जाता है उसके बाद सबकी सांसें और थोड़ी रुकी हुई थी, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था ये इंजन स्टार्ट होगा या नहीं। और होगा क्यों नहीं होगा, हमारा ये इंजन 307वीं सेकंड पे स्टार्ट हो जाता है और 900 लिखना आप बच्चों कि 954वीं सेकंड तक हमारा ये क्रायोजेनिक इंजन काम करता है। कौन सी सेकंड तक, 954 सेकंड तक ये इंजन काम करता है। और 955वीं सेकंड के पश्चात हमारा चंद्रयान जब रॉकेट अलग हो चुके थे, वो 2 रॉकेट भी अलग हो चुके थे, स्टेज सेकंड भी अलग हो चुका था, क्रायोजेनिक इंजन भी जब बंद हुआ तो अलग हो चुका था। फिर हमारा जो है चंद्रयान 3 पृथ्वी की जो GTO कक्षा है, कौन सी कक्षा, GTO कक्षा के अंदर पहुंच चुका था। अरे अभी तो जब मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, जब आप क्लास देख रहे होंगे, अभी तो GTO में नहीं, ये चंद्रमा की कक्षाओं में भी पहुंच चुका। यहाँ हार्ट बीट सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये स्टार्ट होना बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। ये भी स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट होने के बाद अभी हमारा चंद्रमा की कक्षाओं में चला चुका है। ये 4 स्टेज आप लिख दो, स्टेज 1 S200, L110, C25 और स्टेज 4 हमारा चंद्रयान। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, मिटाने से पहले लिख देता हूँ कि देखो यहाँ पर लॉन्च क्यों किया हमने, चंद्रयान 3 लॉन्च क्यों किया। ये भी बहुत बंदों के कार्य में, बहुत बंदों के दिमाग में ये भी प्रश्न रहेगा कि भाई लॉन्च क्यों किया। तो सबसे प्रथम तो आप चंद्रमा के लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण या आप कोई भी कारण मान ले तो वो तो ये था कि चंद्रयान 2 की असफलता।
हमको बहुत लोगों ने ताने दिए, बहुत विदेशों ने ताने दिए। चंद्रयान 2 हमारा जब असफल हुआ तो हमें ताने दिए, लेकिन इसरो ने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा और चंद्रयान 3 तैयार कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण आप बोल सकते हो कि चंद्रयान 2 की असफलता। दूसरा कारण साउथ पोल पर लैंडिंग करना। अरे जहां कोई नहीं कर पाया वही तो भारत करेगा ना। जहां कोई बंदा पहुंच तक नहीं पाया वहां हमारा भारत पहुंचेगा, वहां हमारा इसरो पहुंचने वाला है। और तीसरा कारण मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं कि वहां पर जो है चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है, वहां पर जो कोई भी रासायनिक एवं खनिज संरचना है उसका पता लगाना कि इस पर क्या क्या है। ये 3 कारण है, इसलिए हमने लॉन्च किया। पहला कारण क्या था, तो चंद्रयान 2 की असफलता। दूसरे कारण की बात करें तो साउथ पोल पर लैंडिंग, और तीसरे कारण की बात करें तो चंद्रमा पर रासायनिक खनिज। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। जो यहां तक बना हुआ है उसको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, दिल खोलकर इसका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। देखो जो यहां तक बना रहा है उसको तो मैं विश्वास दिला सकता हूं, यदि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है, चाहे आरएस परी हो, चाहे संगणक हो, चाहे जूनियर अकाउंट होने वाली है, उसके अंदर आपके यदि चंद्रयान 2, 1 2 और 3 तीनों में से कहां से भी चंद्रमा के बारे में प्रश्न आ गया तो आप, मुझे तो विश्वास कि आप प्रश्न वो सही करने वाले हो। तो आप सभी का दिल खोलकर स्वागत। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये क्लास तो शाम को आ रही होगी, तो आपने अपना जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आपसे एक विनती रहेगी कि जिसने आपने फ्लैग खरीदा है, झंडा खरीदा है, उससे विनती रहेगी कि 16 अगस्त को झंडा आप नीचे ना फेंके, उसका सम्मान करना, उसका अपमान मत करना। ये आप मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना बच्चों, जो यहाँ तक देख रहा है कि उस चीज का आप अपमान मत करना। 15 अगस्त को जिसने भी आपने फ्लैग, झंडा या परचम खरीदा है, 16 अगस्त को उसको आप अपनी अलमारी में सिमट कर रख दे, उसको नीचे मत फेंकना। आज के लिए क्लास के इतना ही। और हम यकीन बैच के साथ तो रोज मैथ की क्लास शाम 8 बजे आ रही है, वो तो रेगुलर आती रहेगी, लेकिन जो नई अपडेट है वो मैं आपको बता रहूंगा। और यदि 23, 24, 25 या 24 चारों तारीख में से किसी भी तारीख को हमारा लैंडिंग एकदम सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाता है तो उस दिन मैं वापिस आऊंगा और केवल चंद्रयान 3 के बारे में एकदम पूरा और डिटेलिंग के बारे में, लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक पूरा एकदम क्लियर डिटेलिंग आपको बताने वाला हूं। तो मिलते हैं हम मैथ की क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, आभार।